और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले सीधा रुख कर लेते हैं हरियाणा के चंडीगढ़ की ओर। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तब जाकर के कहीं उसको ये विश्वास होता था कि नौकरी लगेगी, परंतु गरीब व्यक्ति को तो अगर वो कहीं जमीन जमून बेच करके या गहने बेच करके इंतजाम करता था तो तब भी उसको नौकरी नहीं लगती थी। इस प्रकार का माहौल और वातावरण हरियाणा प्रदेश के अंदर था, जो मैंने कहा है कि राजनीतिक रूप से कई बीमारियों से ग्रसित था हरियाणा प्रदेश। परंतु पिछले ये तीसरे टर्म की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन सब बातों को मजबूती से बदलाव हरियाणा प्रदेश के अंदर करने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चली है, धीरे धीरे करके क्षेत्रवाद को समाप्त किया है। सबका साथ सबका विकास, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वाक्य है कि अगर हम कालका के विकास की ओर ध्यान दें तो नारनौल भी अगर हम राजस्थान के दूसरे बॉर्डर के ऊपर ध्यान करते हैं तो वहां पर भी समान रूप से विकास हरियाणा प्रदेश का वो दिखाई देता है, बिना भेदभाव के काम हुआ है। युवाओं के अंदर एक विश्वास जगा है। युवाओं के साथ साथ हमारी सरकार ने गरीब व्यक्ति के जीवन को बदलने का काम भी इस लगातार जो हमारी ये तीसरे टर्म की सरकार है उसने किया है। मैं थोड़ा आप लोगों का ध्यान कि हमने बड़े काम, पिछले जो बदलाव के काम हैं उन बदलाव के कामों में हमने पिछले लगभग 2014 से हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं वो थोड़ा मैं आपका ध्यान उसकी तरफ लाना चाहूँगा। फिर मैं 100 दिनों के ऊपर आपको बताना चाहूँगा कि 3 गुना गति से हमारी सरकार ने किस गति से काम किया है। 2014 से 2024 हम 25 में प्रवेश कर गए हैं। हमने सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह अच्छा निर्णय सरकार का है, पढ़ी लिखी पंचायतों वाला हरियाणा पहला देश के अंदर प्रदेश बना है। ये बड़ा बदलाव हम उसके अंदर लेकर के आए हैं। दूसरा हमने बड़ा काम जो किया है, जो हमारे कर्मचारी थे, कर्मचारियों के ट्रांसफर पॉलिसी ला करके, नहीं तो एक बड़ा हरियाणा प्रदेश के अंदर ये एक सिस्टम चलता था कि भाई बदली बगैर पैसे के नहीं होती, परंतु हमने ट्रांसफर पॉलिसी ला करके घर बैठे व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया है। आज मुझे खुशी है कि मैं आज आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के हमारे सभी कर्मचारी भी आज शायद देख रहे होंगे इस बात को, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि 95% कर्मचारी आज इस हमारी ट्रांसफर पॉलिसी से संतुष्ट हैं। अगर कोई 5%, 2%, 3% अगर कोई दिक्कत आती है, क्योंकि उसको भी एडजस्ट करने का काम करते हैं, परंतु आज हमारे कर्मचारी भाइयों को चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। ये ट्रांसफर पॉलिसी जो नीति लागू की है, ये हमारा देश का पहला राज्य है जिसने इसको लागू किया है। ये मेरे लिए खुशी की बात है। तीसरा हमने बड़ा काम जो किया है, तीसरा काम किया है परिवार पहचान पत्र, जो घर बैठे ही सरकार की योजनाओं के साथ जुड़ना और घर बैठे ही उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचना, ये बड़ा एक चेंजिंग। नहीं तो योजना का लाभ लेने के लिए गरीब व्यक्ति को दर दर की ठोकरें खाना पड़ता था। वो ऑफिसों के चक्कर काटता था, एक बार गया, 2 बार गया, हार करके घर बैठ जाता था कि नहीं मिलता। सिस्टम ही ऐसा है। परंतु जब से ऑनलाइन इस सिस्टम को लागू किया है, घर बैठे ही व्यक्ति को किसी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते, उसको उसके घर के ऊपर योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुझे खुशी है कि 52 लाख परिवारों को
400 योजनाओं का लाभ घर बैठे ही मिल रहा है। ये एक बड़ा काम जो तीसरा परिवार पहचान पत्र ने दिया है कि जो पात्र व्यक्ति है उस तक सरकार पहुंचे, योजनाबद्ध तरीके से पहुंचे, उसको कहीं किसी के पास चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। ये काम एक बड़ा बदलाव लाने का काम हमारी सरकार ने पिछले ये तीसरे टर्म की जब हम बात कर रहे हैं कि हमने लगातार 2014 से इसके अंदर किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने चौथा काम जो किया है सामाजिक सुरक्षा पेंशन का। जो हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को क्योंकि पेंशन नहीं लगती थी, और उसका उदाहरण भी है। अगर आप लोग देखेंगे, जो हमारे विपक्षी दल इस बात को लगातार उठाते रहे हैं, हम आएंगे पोर्टल को बंद कर देंगे, पोर्टल ने ये तो पोर्टल की सरकार है, इस प्रकार का वो जो दुष्प्रचार करते थे, मैं आज उनको भी ये बात बताना चाहता हूं, वो भी इस बात को ध्यान से देखें, क्योंकि स्वीकार तो वो भी करते हैं, परंतु उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो अपने दल के अंदर है, उन्होंने अपनी बात करनी होती है, परंतु उनकी मजबूरी वंश वो बात करते हैं। वैसे सिस्टम के प्रति उंगली उठाना उनके बस की बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर वो ध्यान करें, जो पोर्टल की बात करते थे, हमारे जो बुजुर्गों को 60 साल के बाद पेंशन लगती थी, उनको सम्मान भत्ता दिया जाता था, उनको पेंशन नहीं लगती थी। अगर आप देखें कि पिछले 10 वर्षों के अंदर 17 लाख बुजुर्गों को पेंशन थी। आज अगर हम देखें इस पोर्टल के कारण कि व्यक्ति छूटे नहीं, और उसको इसके साथ जोड़ा है, जोड़ करके कि अगर ऑटोमेटिक उसकी पेंशन लग जाएगी। मुझे खुशी है जब ये पोर्टल के साथ जुड़ा है, तो अगर हमारे किसी बुजुर्ग की आयु 60 वर्ष हो जाती है तो ऑटोमेटिक उसकी पेंशन लग करके उसके घर पे चली जाती है। ये एक बड़ा बदलाव एक सिस्टम का, क्योंकि उसे ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ते, किसी कर्मचारी या अधिकारी के पास नहीं जाना पड़ता, घर बैठे ही उसको पेंशन लग रही है। एक बड़ा बदलाव इसके अंदर उसके जीवन के अंदर आया है, और उसका परिणाम ये निकला कि कांग्रेस अपने 10 लाख बुजुर्गों को पेंशन दे पाई, और हमने आकर के उसके अंदर